ये फरमाइए कि ये कितनी संजीदा गुफ्तगू है सूबों के ज़िमन में। इस बात पे तो हमारे इल्म में कोई इजाफा नहीं किया नकवी साहब ने कि सिस्टम तो डिसफंक्शनल है। तो क्या अब ये तय कर लिया गया है मुक़तदरा के लेवल पर कि ये सूबे बनेंगे और कोई डिलीवरेंस की कोशिश होगी? जनाब इजाज़ुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे मामला जो है ना, ये 26वीं तरमीम, फिर उसके बाद 27वीं तरमीम, जो 2-3 मामला थे, खासतौर पर NFC अवार्ड का था, उसको डाला गया, निकाला गया, बहुत सी चीजें डालने की कोशिश की, फिर उनको निकाला गया। फिर 26वीं तरमीम में जब वो चीजें नहीं डाल सकी तो 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई, तो आखिरी मोमेंट में उसमें से बहुत सी चीजें निकाल ली गई और फिर 28वीं तरमीम की बात शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर। तो वो फिर उन्होंने अपना बजट के दौरान मेहनत समाजत प्रोग्राम करके तो कुछ NFC अवार्ड में से पैसे जो है वो सूबों से लेकर तो मरकज को दे दिए। अब जो मामला है ना वो ये है कि सिस्टम जो है वो चल नहीं रहा, और सिस्टम मैंने जो कहा है कि सिस्टम इसलिए नहीं चल रहा कि जो जमहूरी कुव्वतों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आपने अभी ये फरमाया कि निज़ाम चल नहीं रहा, आपका भी ख्याल यही है कि निज़ाम नहीं चल रहा, ये जो मौजूदा निज़ाम है? मोहसिन नकवी साहब ने भी उस दिन ये फरमाया कि निज़ाम नहीं चल रहा, नया निज़ाम लाना होगा, और उस हवाले से उन्होंने तजावीज़ भी दी कुछ, और ऐसा लग रहा था कि वो तजावीज़ नहीं है, पैगाम नहीं है, फैसला है। उसके बाद जो है वो तीनों जमातों की जानिब से, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, रद्द अमल आया, वहाँ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि फिर तुम आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। ये भी खबर आई कि इस्तीफ़ा मांगने का कहा भी गया है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि शहबाज शरीफ को कि वो इस्तीफ़ा लें, ये खबर भी निकली। और साथ साथ मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने भी इस्तीफ़ा मांगा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे इस्तीफ़ा मांगा। आप क्या समझते हैं कि ये तीनों जमातें जो हैं ये तो इकट्ठी हो गई हैं, और ये इकट्ठा इस तरह तो नहीं कि अगर जाना है तो इकट्ठा जाना है, रहना है तो इकट्ठा रहना है, जिस तरह सदर जरदारी और मियां नवाज शरीफ ये जाएंगे या पूरी हुकूमत जाएगी या पूरा कोलिशन जाएगी तो इकट्ठी जाएगी, ऐसी सूरत हाल तो नहीं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में इजलास भी होगा, उसमें बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाएगा, या वाक़तन जो है वो उनको जो है वो इस्तीफ़ा उनसे लिया जाएगा, या ये फैसला हो चुका है ये कि निज़ाम बदलना ही बदलना है, जो मर्जी हो जाए, और इनको बाकायदा तौर पर सियासी जमातों को एक पैगाम, बल्कि टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, पैगाम दे दिया गया है कि इसको खुद बदलें या हम बदलेंगे? खबर क्या है सर? देखिए, बात यह है कि आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, जब तक कि आप बुनियादी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मजीद यूनिट बनाएंगे। मेरे नजदीक, जो कि मैं आज से नहीं 1990 से जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंतजामी बुनियादों पर सूबे होने चाहिए। अब चले हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं जी, के डिविजनल लेवल पर यूनिट्स होनी चाहिए। हाँ, यूनिट जरूर होने चाहिए, लेकिन जब तक आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक आप इस करप्शन को खत्म करने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, आप यूनिट बनाएंगे, मजीद यूनिट बनाएंगे, मजीद बिलियों को दूध के ऊपर रखवाली के लिए बैठा देंगे, मजीद करप्शन बढ़ेगी, और वो आम आदमी जिसको आपने के रिलीफ देना है वो बेचारा मजीद फंसता चला जाएगा दलदल के अंदर। एजाज भाई, एक मैं इंटरजेक्शन करना चाहता हूं, मैं उस पर आपका टेक लेना चाहता हूं। देखें, 2-4 बातें हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला हमारी बिजली का, और आपने करप्शन की बात की, IPPs का 5000 का हमारा सर्कुलर डेट है, वो हम खोलते नहीं हैं, और ये इशराफिया अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाती, यानी वो खोल के हम देख नहीं सकते कि ये मुआहदे क्या हैं। देखिए, ये 2-4 मोटी बातें हैं। देखिए ना, एजुकेशन देख लें, 25-25 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस हो गई है, बीमार होना एक जुर्म बन चुका है, बिजली का बिल एक नाइटमेयर बन चुका है। ये अगर चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, ये खाना पीना लगा रहता है, तो जितने मर्जी सूबे बना लें या ना बनाएं। एजाज भाई? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, 100% मैं यही बात कर रहा हूँ। मेरा शायद तरीकाकार ये है कि जो मामलात हैं इनको ठीक करें। जो मौजूदा इस वक्त नासूर इस सिस्टम के अंदर लग के एक दीमक की तरह इसको खाता जा रहा है, जब तक उसको नहीं ठीक करेंगे, डिवॉल्व नहीं करेंगे, करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, मेरिट पे काम नहीं करेंगे, ये जिस तरह आपने IPPs की बात की है कि 60%
जो है वो हमारा टोटल बजट जो है वो आईपीपीएस की पेमेंट में निकल जाता है। और हर बिल लेकिन इम्तियाजुल हक साहब, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इंतजामी यूनिट आपको बनते हुए सर नजर आ रहे हैं? सूबे बनते हुए नजर आ रहे हैं? करप्शन के खिलाफ एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है इसी साल? देखिए, हर कोई परेशान इसलिए है कि वो ये देख रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। वो ये नहीं देख रहा कि किस वजह से नहीं चल रहा। वो समझ रहे हैं कि जी ये नए सूबे बना देंगे, नए यूनिट बना देंगे, शायद मामला ठीक हो जाए। लेकिन ये मसला नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क का इस वक्त मसले पहले सबसे नंबर 1 तो है दहशतगर्दी, कि उसको खत्म करने के लिए सब दिमाग जोड़कर बैठे आपस में। दूसरा, अगर आपने जमहूरियत चलानी है, डिलीवर करना है, तो जमहूरी तरीके से चलाएं, ऑटोक्रेसी ना करें। सर मानेगा कौन इन चीजों पर? मानेगा कौन? ये तो नहीं, इस तरह तो नहीं कोई भी कंसेंसस पैदा हो रहा, ना इत्तेफाक पैदा हो रहा है। देखें सर, ना मुस्लिम लीग नून मान रही है, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, ना JUI फे मान रही है, PTI मानेगी कि नहीं मानेगी अभी पता नहीं, इमरान खान क्या मानेंगे। ये तो इस तरह तो जो है इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा? इत्तेफाक राय तो पैदा हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक की हैं, उनका तरीका कार गलत। अगर वो बात मैं करता ना जाकर, तो वो ज्यादा लोगों को समझ आती है। एक वजीर जब ये बातें करता है तो उसको फिर काबीना से शुरू करना चाहिए। वो काबीना में बात करें, काबीना में अगर उसकी बात ना सुनी जाए, आप इस सिस्टम के साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, ये चीजें ठीक करने वाली आपने रहना। अच्छा एजाज भाई एक और बात। मोहसिन नकवी साहब देखें, उनका एक बड़ा यानी सफ़र है, एक रिपोर्टर से आगे तक गए हैं। जो उन्होंने बातें की हैं उसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह आप फरमा रहे हैं, शायद तरीका ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं थी, या मगर ये सबके लोगों के दिलों की आवाज़ थी। और ये मुल्क जो है, अब आज इसहाक डार साहब फरमाते हैं $130 बिलियन का कर्जा कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। अरे भाई, आप तो माशाल्लाह बच्चे आपके दुबई में बैठे हैं, यहाँ आपकी इशराफिया की मौज लगी हुई है, और यहाँ पे जो है बिजली का बिल, जैसे मैंने अर्ज़ किया एजाज भाई, एक नाइटमेयर बन गया मिडिल क्लास के लिए भी। तो बातें तो उनकी 100% दुरुस्त हैं, लेकिन डिलीवरेंस का हर आदमी को शक है कि ये इशराफिया कभी भी ये काम नहीं होने देगी, या रास्ते में खड़े हो जाएंगे, या फिर क्या मुक्तदिरा को जाना पड़ेगा, दी होल हॉग जिसे कहते, रेड लाइन जिसे आप कहते हैं, वो आप खुद उन्हें अमली तौर पर जैसे पहले होता रहा है यहाँ पे। एजाज भाई, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हम कर रहे हैं कि फेडरेशन को हमने बिल्कुल महदूद कर दिया है कि उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। यानी इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं है। सूबे जो है वो मादर पितर आजाद है, वो पैसा जितना है वो खाई जा रहे हैं, और फिर कहते हैं जी हम ये खाते भी हैं फिर लगाते भी हैं। मतलब हर किसी को पता है कि कौन खा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। पूरा ये फंड जो है इनको मिलता है, सूबों का पूरा खाया जाता है, कहीं नहीं लगाया जाता। और ये इन्होंने अपनी एक माफिया है जो बैठा हुआ है, किसी को मुदाखलत नहीं करने देते। अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ये मामला नहीं चलेगा। फिर सबको घर भेजना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप पता है कि बहुत सी और मुश्किलात सामने आ जाती हैं। तो ये अब इनको खुद समझना चाहिए कि हम कहाँ गलती है। आपस में बैठे तो सही ना, कम से कम बैठकर बात करें। ये डिस्कशन जिस तरह शुरू हुई है और तोड़ पकड़ ली है आप बाजी के अंदर। मैंने देखिए सर, मोहसिन नकवी साहब ने तमाम सियासी जमातों को यह पैगाम तो दे दिया, इसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं। क्या PTI के इमरान खान से भी राब्ते हो रहे हैं इस हवाले से? ये राब्ता हुआ है इस हवाले से कि उनसे भी इत्तफाक राय जो है वो लिया जाए? अगर वो इस पर इत्तफाक कर जाते हैं तो फिर क्या उनकी रिहाई भी आगे मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है? देखिए, ये तो प्रेडिक्शन करना तो मेरा बड़ी मुश्किल बात है। PTI कोई छोटी जमात नहीं है। जो PTI पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात थी। तो अगर कोई इस किस्म का काम कर रहा है तो फिर एक इतनी बड़ी जमात को आप छोड़ के तो नहीं कर सकते ना। वैसे तो मेरे ख्याल में बात कहीं ना कहीं जारी रहती है, लेकिन इस मसले पर भी अगर इसको आगे लेकर चलना है तो आपको उनको इत्तेमाद में लेना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हालांकि उनकी अपनी गलती है कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के उस पार्लियामेंट में जो उनकी हैसियत थी उन्होंने खुद ही काम कर, सारी कमेटियों से बाहर निकल गए और अब इस इंतजार में बैठे हुए कि हम कब इस्तीफा देके
बाहर निकलेंगे, हालांकि वो बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकते थे वहां।